हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं 12th क्लास का डिटर्मिनेंट सारणिक, अपना टॉपिक एक्सरसाइज 4। उसका आज बेसिक हम देखेंगे इस क्लास के अंदर कि बेसिक किस प्रकार से होगा, ताकि हमें जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको हल करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4 के अंदर जो सारणिक अपना टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सारणिक। तो सारणिक होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो देखो, सारणिक के अंदर इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। एक वर्ग मैट्रिक्स के संगत अद्वितीय मान प्राप्त किए जा सकते हैं, और उनको क्या कहेंगे, उसे डिटर्मिनेंट या सारणिक कहेंगे। डिटर्मिनेंट या सारणिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स तो पता चल ही गया होगा। देखो, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर 2x3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं हम, जिसकी कोटि या क्रम 2x3 की हो, या 3x1 की हो, या 3x2 की हो। तो इनको अलग अलग मैट्रिक्स के रूप में हम ले सकते हैं, अलग अलग कोटि के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सारणिक के अंदर देखो, वर्ग मैट्रिक्स काम में लेंगे, या तो 2x2 की मैट्रिक्स का रूप हो, या 3x3 की मैट्रिक्स का रूप हो, या 4x4 मैट्रिक्स हो। क्रम होना चाहिए उनका क्या, वर्ग क्रम होना चाहिए। तो वर्ग क्रम किस प्रकार से होगा, या तो होगा जैसे 2x2 लूं, या 3x3 लूं, या 4x4 लूं। तो ये सब क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत अद्वितीय मान प्राप्त किए जा सकते हैं, और उन्हें जिस मैट्रिक्स के मान हमें प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम सारणिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, सारणिक। अब इसे देखो डिनोट किससे करते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को या तो डिटर्मिनेंट ए कहेंगे, या फिर इसको मोड ऑफ ए के रूप के अंदर, ये मोड है तो इसको इस रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं मैट्रिक्स को, सारणिक को। अब देखो, सारणिक बनती किस प्रकार से है, तो इसका इंट्रो क्या है। तो इंट्रो के रूप में अगर मैं ये कहूं आपको कि मान लो मेरे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू 0, और या दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को अगर मैं x y के जो गुणांक है उनसे अगर मैं सारणिक प्राप्त करना चाहूं तो वो किस प्रकार से बनेगा। देखो, सारणिक का मान होगा a इक्वल टू a1 b1 और a2 b2। इस प्रकार की ये हमारी क्या होगी, सारणिक होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ये इस प्रकार से संख्याओं के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब इनका मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट का मान देखो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मान होता है, 2x2 की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स की। यहाँ 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। उसके अंदर क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा और इसका वज्र गुणा माइनस कर देंगे, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास। सारणिक a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a1 b2 माइनस b1 a2, ये इसका मान होगा। इस प्रकार से इसका मान डिफाइन करेंगे। अब देखो, बात आती है अगर हम एग्जांपल ले एक, जैसे ये तो था अपना इक्वेशन के आधार पर इंट्रो इसका। अब अगर हम एग्जांपल लेकर देखें तो वो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई ए ऐसे समीकरण है, या ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो, ए जो मैट्रिक्स है, जो सारणिक है, उस सारणिक का मान निकालने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, इन दोनों का वज्र गुणा, इन दोनों का मल्टीपल माइनस इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो 4 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कितना आ गया, -2 इसका मान आ गया, किसका, सारणिक ए का मान। तो इस प्रकार से इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसका आगे का टॉपिक देखेंगे, सारणिक का मान। नेक्स्ट है सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में देखो, सबसे पहला सारणी का मान कैसे निकालते हैं। अगर 2x2 की सारणी आ गई, या फिर 1x1 की सारणी आ गई, क्योंकि
आएगी तो वर्ग रूप में, वर्ग मैट्रिक्स के रूप में आएगी, या 3x3 की अगर सारणिक आ गई तो उसका मान किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उनका फॉर्मूला क्या है वो यहाँ हम बेसिक में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ अगर फर्स्ट अगर फॉर्मूले या पहले सारणिक के मान की बात करें तो एक क्रम की सारणिक, तो उसका मान किस प्रकार से डिफाइन होगा। एक क्रम की सारणी का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स या सारणिक के अंदर एक ही मान आएगा। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, यदि मैट्रिक्स में या सारणिक में एक क्रॉस एक या एक ही मान है, तब उस स्थिति में देखो क्या करेंगे, इसका मान किस प्रकार से डिफाइन होगा। तब जैसे a इक्वल टू मेरे पास a है, स्मॉल a है, तब इस मैट्रिक्स का मान क्या होगा, इस मैट्रिक्स सारणिक a का मान क्या होगा, सिर्फ a होगा। कहने का मतलब वही संख्या, स्वयं संख्या प्राप्त होगी, या हम कह सकते हैं स्वयं संख्या प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां एग्जाम्पल लूं कि एग्जाम्पल की दृष्टि से कि a की जगह मेरे पास मान लो सारणिक a का मान मान लो 3 है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, सारणिक a का मान क्या होगा, 3 होगा, खुद स्वयं संख्या ही होगी। अगर एक क्रॉस एक क्रम की मैट्रिक्स है या सारणिक दी हुई है तो उसका मान कितना होगा, सारणिक का मान 3 होगा, वह स्वयं संख्या होगी। अगर हम बात करें द्वितीय क्रम की, तो सेकंड है अपना द्वितीय क्रम की सारणिक, तो उसका मान क्या होगा। देखो यदि सारणिक 2 क्रॉस या 2 क्रम की हो, तब हम देखो इसका मान किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि a इक्वल टू मेरे पास मान लो मैट्रिक्स किस प्रकार से है, a की कोई सारणिक है a1 b1 और a2 b2 रूप की, तो इसका मान किस प्रकार से डिफाइन होगा, मोड a या सारणिक a का मान होगा, मैंने अभी बताया था आपको, इसको इससे मल्टीपल माइनस इसको इससे मल्टीपल, तो a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये इस प्रकार से मान होगा। या इसको मैं दूसरे रूप में ये भी लिख सकता हूं कि a1 b2 माइनस a2 b1, इस प्रकार से होगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल लेंगे तो। मान लो कोई सारणिक a का मान है मेरे पास दिया हुआ 1 2 और 3 और 4, हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। तो a अगर मुझे चाहिए, सारणिक a का मान अगर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 4 को 1 से किया तो 4 माइनस 3 को 2 से किया तो 6, कितना हो गया, माइनस के 2, इसका सारणिक a का मान प्राप्त हो गया। अब इसका थर्ड जो सारणिक है अपने, उसकी बात करेंगे, तृतीय क्रम की सारणी। क्रम की सारणिक अगर इसकी बात करें तो देखो सारणी किस रूप में आएगी, जब 3 कोटि या क्रम की सारणिक हो का मान निकालना हो। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे a मेरे पास कोई सारणिक या मैट्रिक्स दे दी 3 क्रॉस 3 के लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स है या सारणिक है। अगर इस सारणिक का मान निकालना है तो देखो मैं क्या करूंगा, सारणिक a इक्वल टू सबसे जो पहला मान है a1, उसको मैं एज इट इज रखूंगा a1, ठीक है। बाकी यहां से देखो इसका जो पंक्ति है वो और इसका जो कॉलम है वो, रो है वो, इन दोनों को क्या करूंगा, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा, बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख लूंगा, ये वाली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसको मैंने लिख लिया यहां पर b2 c2 और b3 c3। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप लूंगा मैं किसकी, b1 की, सारणिक का मान निकाल रहा हूं 3 क्रॉस के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप b1 लूंगा तो वो आएगी माइनस में, क्योंकि ये किस प्रकार से चलता है, पहला मान लेते हैं पॉजिटिव, दूसरा मान लेते हैं नेगेटिव, तीसरा मान लेते हैं फिर से पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ चले तब भी ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, अगला क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। इस प्रकार की जो चिन्ह से हम इंगित करके इनका मान निकालते हैं। तो सेकंड मान b1 है, b1 क्या आएगा, माइनस, तो माइनस का हमने ले लिया b1। अब b1 वाली स्टेप छोड़ दो, ये वाली जो b1 जहां जहां इसमें क्रॉस कर रही है, जहां जहां मिल रही है,
तो B1 में एक तो ये वाली लाइन आएगी और ये वाला स्तंभ आएगा, या सॉरी पंक्ति आएगी, ये वाली स्तंभ आएगी और ये वाली पंक्ति और ये वाली स्तंभ आएगी। तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो मैट्रिक्स बनती है वो लिख लो, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। फिर प्लस आएगा क्योंकि प्लस C1 लेंगे, तो C1 को मैं मल्टीपल करूंगा किससे, ये वाला मान देखो C1 इसके साथ और इसके साथ ऐड में है, तो बाकी जो मैट्रिक्स बस गई A2 B2 C3 A3 B3, तो A2 B2 A3 और B3 ये रख लेंगे। अब ये तो मैट्रिक्स का मान होगा, सारणिक का मान होगा यहां पर, तो मोड ऑफ ए सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, A1 इंटू B2 को, ये 2 क्रॉस 2 की सारणिक है और इसका मान निकालना अभी हमने पिछले स्टेप में सीखा है, B2 C3 माइनस B3 C2, तो ये हो गया B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1 इंटू, इसको देखो इनको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, A2 C3 माइनस A3 C2 सॉरी, फिर प्लस C1 को किस प्रकार से लिखूंगा, A2 B3, तो ये हो गया A2 B3 माइनस B2 A3 इस प्रकार से बन गया अपना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे, तो A1 B2 C3, फिर A1 माइनस का A1 B3 C2, फिर माइनस, यहां पे माइनस है तो यह मल्टीपल होगा, तो A2 B1 C3, और B2 को इससे किया तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और B1 को इससे किया तो क्या हो गया A3 B1 C2, फिर प्लस का C1 से मल्टीपल करूंगा इसको, तो प्लस का C1, या फिर A2 से लिख दो A2 B3 और C1, और फिर ये वाला माइनस B2 या A3 B2 और C1, माइनस माइनस को एक जगह कर लो, कुछ नहीं किया है, इनको अंदर मल्टीपल किया है, सिर्फ इतना सा काम किया है, माइनस माइनस की वैल्यू एक जगह कर लो, प्लस की वैल्यू एक जगह कर लो, प्लस की वैल्यू है A1 B2 C3, फिर प्लस की वैल्यू यहां से आएगी A3 प्लस, यहां प्लस है A3 B1 C2, ये प्लस की आ गई, ये रही A2 की, प्लस का A2 B3 C1, और फिर अब माइनस की वैल्यू आएगी, तो इन सब माइनस की वैल्यूज में मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां से माइनस कॉमन आते ही ये प्लस का हो गया अंदर A1 B3 C2, फिर प्लस वाली वैल्यू, ये वाला माइनस है तो ये माइनस तो बाहर आ गया, प्लस बन जाएगा ये A2 B1 C3, फिर देखो नेक्स्ट ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा A3 B2 C1, ये इसका मान आ जाएगा। देखो आपको अगर इसको मल्टीपल में समझ में नहीं आया है, इस इक्वेशन के आधार पर नहीं समझ में आया है, तो एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास एक। सबसे पहले A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे इसका मान डिफाइन करना है, मैट्रिक्स A का मान डिफाइन करना है, तो मुझे क्या, सारणिक A का मान डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 वाली वैल्यू, ये तो आपको पता ही रखना होगा कि ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, और नीचे की तरफ चले तब ये माइनस आएगा और उसके बाद ये प्लस आएगा। ये हमें डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार से ये प्लस माइनस चिन्ह इंगित होंगे। अब मैट्रिक्स A का मान अगर A का मान मैं निकालना चाहूंगा, तब देखो मैं क्या लूंगा, 1 के लिए निकालूंगा सबसे पहले, तो 1 इंटू, अब 1 वाली जो पंक्ति है वो और जो स्तंभ है वो छोड़ देंगे, अब मल्टीपल करेंगे 5 को 9 से, 45 माइनस इसको इससे किया 42, ठीक है, सॉरी 48, फिर देखो ये वाला काम, अब 2 लूंगा तो 2 किसका आएगा, माइनस का, फिर ये वाली जो ये 2 जिससे क्रॉस में है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, क्या बच गया, 4 को 9 से किया 36, फिर माइनस 7 को 6 से किया 42, फिर प्लस में थर्ड जो अपना क्रमांक है 3 उसको लेंगे मल्टीपल में, तो 3 देखो किसके साथ आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, बाकी बच गया जो उसको मल्टीपल कर देंगे, 8 को 4 से किया तो 8 को 4 से किया तो 32 माइनस 7 को 5 से किया तो 35। अब इसको हल कर लेंगे इक्वेशन को, किस प्रकार से करेंगे, 45 माइनस 48 माइनस का 3 बच गया, फिर माइनस के 2 इंटू 42 में से 36 गया, तो देखो ज्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस के कितने बच गए, 6 बच गए, फिर प्लस 3 इंटू 35 में से 22 गया तो माइनस के 3। अब इसको हल कर लेंगे, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 है, माइनस क्या आ गया, माइनस ये 9 हो गया, इन दोनों को ऐड किया माइनस माइनस को तो कितना हुआ
प्लस के माइनस के 12 है और प्लस के 12 है, सारणिक का मान कितना आया 0। तो इस प्रकार से हम जो सारणिक है डिटरमिनेंट है उसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, वो देखो हमने लास्ट जो अपनी क्लास थी या लास्ट अपना चैप्टर था उसमें मैट्रिक्स के बारे में भी अध्ययन किया अपने और सारणिक के या डिटरमिनेंट के बारे में अपने अब अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो इनके क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो लमसम सेम आता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस हम यहां पर देखेंगे एक बार थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूज ना हो क्वेश्चंस के लिए। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहला तो जो मैट्रिक्स है अपनी, मैट्रिक्स एक संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम है। इसका कोई मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई फिक्स मान नहीं होता है, मान नहीं होता है। जबकि डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट एक संख्यात्मक है, एक संख्यात्मक रूप है, लेकिन इसका क्या होता है, मान निकाला जाता है, जिसका मान निकाला जाता है, जिसका मान निकाला जाता है। सेकंड बात देखो, मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ को चेंज करने पर, पंक्ति और स्तंभ को चेंज करने पर वैल्यू क्या होती है या मान क्या होते हैं, मान चेंज होते हैं। जबकि हम डिटरमिनेंट की बात करें, सारणिक की बात करें, सारणिक में पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पर, देखो मान की जगह मैं यहां मैट्रिक्स ले रहा हूं, अगर मैं मैट्रिक्स में पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं अगर, तो उसका मान जो मैट्रिक्स है वो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी हमें। कौन सी मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। जबकि सारणिक में क्या होता है, सारणिक में यदि पंक्ति और स्तंभ को चेंज करें, पंक्ति और स्तंभ को चेंज करें, तब हमें नो चेंज मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा, नई सारणिक हमें नहीं प्राप्त होगी। यदि मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमें एक नई प्रकार की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जबकि सारणिक में यदि ऐसा करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं किसी भी को भी, तो हमें नो चेंज प्राप्त होगा, कोई भी चेंजेस प्राप्त नहीं होगा, सारणिक ही प्राप्त होगी हमें, सारणिक का मान भी वही प्राप्त होगा। तो यहां हम देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना देखेंगे इसका कि तीसरा इसमें डिफरेंट क्या है। यहां मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ अलग अलग क्रम के हो सकते हैं, क्रम के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिटरमिनेंट की, तो उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट में पंक्ति बराबर स्तंभों की संख्या होगी, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होगी, तभी ये वर्ग मैट्रिक्स बनेगी, और वर्ग मैट्रिक्स बनेगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। तो ये तीन मुख्य रूप से तीन इसके डिफरेंट है, वो आप यहां से नोट कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखो बात करें सारणिक के उप सारणिक तथा सहखंड की। तो सबसे पहले देखो सारणिक का उप सारणिक क्या होता है। उप सारणिक, अगर उप सारणिक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को दबाने के बाद
के बाद मिली मैट्रिक्स या सारणिक, मिली सारणिक उप सारणिक कहलाती है। जिससे जैसे मान लो उप सारणिक हमें निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी प्रकार की ये उप सारणिक आ गई, ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं यहां पर A1 B1 और C1, A2 B2 A3 B2 C2 B3 C3, इस प्रकार की 3x3 वर्ग मैट्रिक्स के रूप की ये एक सारणिक है हमारे पास में। अगर मुझे अवयवों के मान निकालने हैं, जैसे मान लो A1 अवयव का मुझे उप सारणिक देखनी है, किसकी, A1 की उप सारणिक, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, देखो A1 की उप सारणिक क्या हो जाएगी, A1 के लिए मुझे जहां A1 के साथ से जो पंक्ति गुजर रही है, जो स्तंभ गुजर रहा है, उसको दबाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी, कौन सी बच रही है, B1 C2 और B2 B3 और C3 बच रही है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है या ये वाली जो सारणिक है B2 C2 और B3 C3, ये क्या कहलाएगी, ये उप सारणिक कहलाएगी, किसकी, इसकी A1 की। अगर मैं बात करूं B1 की, तो देखो B1 के लिए B1 की उप सारणिक तो किस प्रकार से होगी, B1 की बात करूंगा तो देखो ये वाली मैट्रिक्स कट जाएगी, स्तंभ कट जाएगा, ये वाली पंक्ति कट जाएगी, क्या बच गया, A2 C2 A3 C3, ये बन गया A2 C2 A3 और C3। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी, उप सारणिक बन जाएगी इसकी। फिर अगर मैं C1 की बात करूं, तब ये C1 वाला ये कट जाएगा और इस तरफ से ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, A1 A2 B2 A3 B3। इस प्रकार से प्रत्येक अवयव से निकलने वाली पंक्ति और स्तंभ को दबाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी, जो सारणिक बचेगी, वो क्या होगी, उप सारणिक होगी। क्या होगी, उप सारणिक होगी। अब देखो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उप सारणिक के बाद सहखंड की टॉपिक है सहखंड। तो देखो सहखंड किसी भी सारणिक में आईवे एवं जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेद पर स्थित अवयव Aij का सहखंड कहलाएगा। Fij से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और उप सारणिक को अपन ने Aij से डिनोट किया था। अब यहां देखो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, Fij का मान -1 इंटू इसकी पावर में i प्लस जे उप सारणिक के रूप का होगा, और उप सारणिक अपन ने क्या माना है, Aij माना है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकता हूं, यहां हम ये कह सकते हैं Aij तथा Fij क्रम से Aij अवयव के क्या है, उप सारणिक तथा सहखंड है, और सहखंड का मान सहखंड है। सहखंड का मान किस प्रकार से निकलेगा, Fij का मान होगा Aij कौन सी स्थिति में, जब i प्लस जे क्या होगा, सम होगा, तब तो होगा ये क्या, Aij होगा, और माइनस के Aij होगा उस स्थिति में जब i प्लस जे का मान क्या होगा, विषम होगा। Fij का मान Ij होगा प्लस का, i प्लस जे का मान सम होगा उस स्थिति में, और Fij का मान माइनस का Aij होगा जब i प्लस जे का मान क्या होगा, विषम होगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। a इक्वल टू मेरे पास कोई सारणिक का मान है, जैसे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9। अब दो ही तरीके के ले रहा हूं मैं, एक तो Aij के लिए, सम के लिए, और एक विषम के लिए। इससे हम बाकी के सभी अवयवों के मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम दो के लिए सबसे पहले मैं Aij सम की बात करूं तो सम के लिए देखो मैं पहला मान लूं, इसको क्या कहेंगे, A11, इसको A12, इसको A13, इन तीनों में से ही ले लेता हूं। देखो मैं सबसे पहले A11 लूं, मुझे A11 का क्या चाहिए, सहखंड चाहिए, A11 का सहखंड, और A11 का सहखंड के लिए A11 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का सहखंड क्या होगा, 1 का सहखंड इक्वल टू क्या होगा, Aij होगा। तो Aij के लिए देखो Aij की वैल्यू, Fij की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, माइनस का 1 i प्लस जे इंटू Aij, यही तो है फॉर्मूला अपना। तो माइनस का 1 की पावर i प्लस जे,
आई प्लस जे यहां ही होता है, आई प्लस जे, ए आई जे का मान यही तो होता है, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। तो यहाँ 1 और 1 है, तो कहने का मतलब 1 प्लस क्या करूंगा, 1 करूंगा। और अगर इसका मान देखो 1 प्लस 1 करूंगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, और स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहां आता है प्लस की वैल्यू। और इसके इनटू में क्या आएगा, ए आई जे आएगा। और ए आई जे क्या है, उपसारणिक है, क्या है, उपसारणिक। ए आई जे क्या है, हमने निकाला था अभी, उपसारणिक। और ये क्या है, एफ आई जे, ठीक है। अब इसकी उपसारणिक क्या होगी, इसकी उपसारणिक होगी इसका जो स्तंभ है वो, और इसकी जो पंक्ति है वो हटा दो, तो बच गया क्या, 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। हल कर लो इसको, तो -1 देखो, -1 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर की वजह से -1 हो गया 1, तो डायरेक्ट यहां 9 को 5 से किया तो 45, -8 को 6 से किया तो 48, कितना आ गया, -3। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे की बात करूं, विषम के लिए लेकर चल रहा हूं एक मान, तो यहां देखो A12 की बात करूं तो A12 का सहखंड, सहखंड, तब A12 की वैल्यू कितनी, 2 का सहखंड की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या है अपना, माइनस का 1 i प्लस जे, तो माइनस का 1 और i की वैल्यू कितनी है, 1, और j की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 कितनी हो गई, पावर 3। और इसका जो ए आई जे है, उपसारणिक है, इसकी ए आई जे क्या बनेगी, ये वाला छोड़ दो, ये वाला पोर्शन छोड़ दो, क्या बच गया, 4 6 7 9, तो ये हो गया 4 6 7 और 9, इसका मल्टीपल कर दो। यहां देखो किस प्रकार से हल करूंगा इसको मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, -1 की पावर प्लस के 3 है, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 है, तो यहाँ -1 की पावर तो हो गई 3, और मैट्रिक्स का मान कितना हुआ, 9 को 4 से किया तो 36, -7 को 6 से किया तो 42, क्यूब की वजह से देखो माइनस क्या हो गया, माइनस ही रहेगा, इनटू 36 में से ये माइनस के ज्यादा वैल्यू, तो कितने हो गए, -6, मल्टीपल किया, माइनस को माइनस से प्लस हो गया, 6 को 1 से किया 6, इसकी वैल्यू आ गई किसकी, A12 का सेकंड कितना आ गया, 6 बन गया अपना। तो इस प्रकार से सभी प्रकार, यहां मैं इसका भी मान निकाल सकता हूं, 9 का भी, 8 का भी, 5 का भी, इन सभी का मान मैं आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अब इसमें देखो एक लास्ट इसका स्टेप बचा है 4.1, अपना जो एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट बेसिक मैंने बता दिया, एक लास्ट स्टेप बची है वो और देख लो। लास्ट है इसका सारणिक का प्रसार। वैसे तो अपन ने प्रसार पढ़ चुके हैं हम पीछे भी, इसी बेसिक के अंदर प्रसार किस रूप का होगा। यदि मान लो मेरे पास 3x3 की क्रम की कोई सारणिक है या वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसका मुझे प्रसार देखना है, तो A इक्वल टू जैसे मान लो A11, A12, A13, या फिर B1 मान लो, इसको C1 मान लो, उस तरह से सही रहेगा, B12 और ये हो गया अपना C12 13, फिर इसी प्रकार से A21, ये A31, सेम B22 और ये B23 32, फिर C23 और C33, इस प्रकार की कोई मान लो सारणिक है, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें प्रसार करना है। तो प्रसार किस रूप में होगा, जैसे मान लो A11 का प्रसार, फिर B12 के अनुसार, फिर C13 के अनुसार अगर मैं प्रसार ओपन करना चाहूं तो किस प्रकार से होगा, मैट्रिक्स या सारणिक A इक्वल टू A11 इंटू वही प्रोसेस, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ को दबाने के बाद जो अवयव बचते हैं मैट्रिक्स वो लिखेंगे। तो ये हो गया B22 इंटू C33, B22 इंटू C33 माइनस B33 और C23, फिर ये वाला माइनस आता है, माइनस B12 कोष्टक, ये वाला पोर्शन और ये वाला छोड़ देंगे, तो इसको इससे करूंगा A21 C33, A21 C33 माइनस C23 इंटू A31, फिर सेम प्रोसेस प्लस का C31 13, ये वाला पोर्शन और ये वाला छोड़ देंगे, बाकी इनको मल्टीपल कर देंगे, 2132 A2132 B32 माइनस B22 और A31 B22 A31, इस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी, ये सारणिक का मान होगा। तो मल्टीपल कर दो इसको, या तो फिर देखो आप डायरेक्ट इसको मल्टीपल करके हल कर सकते हो, या फिर मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, यहां डायरेक्ट इसका मान ले दूं, किसका, A11 के साथ कैपिटल A I J, इसको ये लिख सकता हूं, फिर सेम माइनस के
1 2 के इक्वल और मल्टीपल में ये वाला किसका, ए आई जे, ठीक है। फिर ये वाला सेम प्लस का C1 3 और ए आई जे का रूप होगा। तो इस प्रकार से ये वाली जो भी मैट्रिक्स है या सारणिक है उसका प्रसार ओपन हो जाएगा। ये तो था किसके लिए, इसके फर्स्ट के, सेकंड के और थर्ड के लिए। अब अगर हम इन अदर मान का भी अगर प्रसार खोलना चाहे तो सेम इसी प्रकार से खुलेगा। जिस भी अवयव का हमें चाहिए प्रसार, उसको उसकी जो पंक्ति और उसका जो स्तंभ है उसको रहने देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेंगी उनका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रसार ओपन हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे 4.1 एक्सरसाइज की। अगर बेसिक समझ में आएगा तभी चैप्टर आपको समझ में आएगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे।